हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे 69,000 शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी साथी। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला को लेकर लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और मैं पिछले 20 दिन से आप लोगों के बीच से गायब था। देखिए, बात यह है कि अगर कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आप लोगों को दूं। वैसे आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम थोड़ा बहुत कीमती है काम की वजह से, तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो व्यस्तता रहती है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आता हूँ। कमेंट्स देखता रहता हूँ, आपके मेल्स भी पढ़ता हूँ, लेकिन लगता है कि आपको सटीक कोई जानकारी हो तभी आकर के दो। देखिए, 12 नवंबर को जो मामला लिस्टेड हुआ था ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में, कोर्ट नंबर 16 में, ये केस जो है 48 नंबर पे लिस्टेड था। और केस में जो लोग ये कह रहे हैं कि सुनवाई इसलिए नहीं हुई, केस टेकअप नहीं हुआ, क्योंकि केस टेकअप नहीं हुआ, मैं पहले आपको बताऊं। और इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है, एक चीज तो ये समझिए। और दूसरा रोल है उन साथियों का जो, देखिए, जो शिक्षक ऑलरेडी बन चुके हैं, वो तो उनको कोई जल्दी नहीं है इस केस की सुनवाई जल्दी हो, बाद में हो ना हो, उन्हें कोई जल्दी नहीं हो, वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, अपनी सैलरीज उठा रहे हैं। यहां पर एक रोल उन साथियों का भी है जो अपने आरक्षण का मांग कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क से लेकर के कोर्ट तक, और उनका भी एक बड़ा गंभीर रोल है इस मामले में सुनवाई नहीं होने में। तो दोनों पक्षों पर आपको एक सीरियस बात बता देते हैं, स्टेट का क्या पक्ष है वो भी बता देते हैं। देखिए, और इसी में एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि 48 नंबर पे था इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। देखिए, आप ध्यान से उस दिन की कार्रवाई देखिए कल के कोर्ट की, आपको दिखेगा कि 52 नंबर केस भी टेकअप हुआ है, 51 नंबर केस भी टेकअप हुआ है, अगर केस टेकअप कराना हो तो। अब देखिए, पिछली बार क्या हुआ था ये समझना आपके लिए जरूरी है कि पिछली बार मैंने आपको बताया था आज से 20 दिन पहले कि जब कोर्ट में सुनवाई गई तो वहां भी स्टेट का लेथार्जिक अप्रोच था, और फिर स्टेट ने कहा कि इसको दिवाली के बाद लिस्टेड कर दीजिए ताकि हम सारे फैक्ट्स और सारे रोस्टर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के अवेलेबल हो जाएं। अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो इसमें हमारे अधिकारी भी बहुत सारे छुट्टी पे हैं। ये तमाम आर्ग्यूमेंट देखिए, स्टेट ने एक डिले टैक्टिक्स लगाया और आपकी सुनवाई आ गई आफ्टर दीपावली, जो कि 12 तारीख को आपकी सुनवाई देखने को मिली। अब 12 तारीख को सुनवाई के लिए तमाम तरह की प्रोपेगेंडा चल रहे थे, दोनों तरफ से चल रहे थे। बड़े बड़े वकीलों को शामिल करने की बात की जा रही थी, केस की सुनवाई कराने की बात की जा रही थी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, केस की सुनवाई इसलिए आपकी नहीं हुई कि केस का लिस्ट बहुत बड़ा था, नंबर ही टेकअप नहीं कर पाया, ये गलत बात है। अब रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर मेंशनिंग के जरिए गए होते, अगर वहां पे बताया गया होता। देखिए, इसमें स्टेट को कोई जल्दी नहीं है, मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं, ना ही उन शिक्षकों को जल्दी है जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी जल्दी नहीं है। अगर जल्दी किसी को होनी चाहिए तो उनको होनी चाहिए जो अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। और मैंने डे 1 पे भी आपको, जिस दिन ये मामला आया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बताया था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ये मांग रखिए कि हमको किसी की नौकरी लेने और देने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारी नौकरी से, हमें हमारी नौकरी दी जाए। और जब ये मामला वहां से डिसाइड किया गया होता, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला था, जिसमें आपने देखा स्पष्ट तौर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इन्हें जो है 1 साल का टाइम दीजिए और ये जो बच्चे हैं इनको नौकरी दीजिए, ये मामला था। लेकिन यहाँ पे जो एक र्यूमर क्रिएट किया गया, एक नया चीज कि भाई इनको पहले निकाल दीजिए उसके बाद हमको लीजिए। अरे मतलब क्या बोले, ये बेवकूफी है। कोर्ट में जाने के लिए बस एक प्रोपेगेंडा। अब कोर्ट में तो आ गए आप लोग। बंगाल के प्राइमरी टीचर का केस आपको पता है, जिसमें कि 25,000 शिक्षकों को निकालने की बात वहां के बंगाल के हाई कोर्ट ने दे दी थी। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कह दिया था कि भाई 3 साल की इनकी जो सैलरी इनको दी गई है वो भी रिकवर कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। आज देखिए, आप लोग से बहुत पहले का मामला फरवरी मार्च का है, और आज तक वो केस ऐसे ही पेंडिंग है, कभी उसकी सुनवाई भी अब ठीक से नहीं हो रही है। तो इसमें एक बात यह है ना कि जो पक्षकार है उन्हें ज्यादा तेजी से आगे आना पड़ेगा, उन्हें मेंशनिंग के लिए दौड़ना पड़ेगा। आपको मैं अगर चाहूं तो मैं दिखा दूं, यहां पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पेंडिंग स्टेटस क्या है, पेंडिंग मोशन हियरिंग डिस्पोजल फाइनल डिस्पोजल एट एडमिशन। मतलब यह है कि यहां पे या तो मोशन हियरिंग करा लिया जाए या मेंशनिंग करा ली जाए। मेंशनिंग के लिए कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। तो भैया, जब आप मेंशनिंग नहीं कराइएगा तो कोर्ट में तो बहुत सारे केसेस हैं, कोर्ट में जिसको जरूरत है वो 52 नंबर का केस टेकअप करा लेगा, आपका 48 नंबर रखा रह जाएगा। तो ये जो है आपका मामला है। अब यहां पर आपके लिए एक चीज जो है और आपने सुनी होगी,
अभी आपने आज तक के माध्यम से देखा होगा कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मिले और 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर भी बातचीत हुई। अब इसको लेकर क्या सारांश है, देखिए भैया, केंद्र ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस आरक्षण के मुद्दे का निपटारा कर लिया जाए और सरकार ये चाहती है कि भैया अगर इसको छुएंगे तो फंसेंगे। इलेक्शन की राजनीति है और राजनीति में हमेशा नुकसान होता है युवाओं का। आप आरओ का केस उठा करके देखिए कि क्या हालत हो रही है वहां, किस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार अभी तक नहीं। तो इस केस में सुनवाई नहीं होने का रीजन स्टेट चाहती ही नहीं है कि सुनवाई हो। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं। और जो शिक्षक है उनको क्या पड़ी है भाई, सुनवाई होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो होती रहेगी। उन्हें कोई जल्दी नहीं है इस केस की। जल्दी जिन्हें है वो अगर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि उनके कुछ लीडरान जो हैं वो ये सोच रहे हैं केस जितना लंबा जाएगा, वो मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में बोलना मुझे जितनी हो सकता है उनकी मनसा ठीक हो लेकिन वो आइडिया ना हो। तो इसमें आप मेंशनिंग के जरिए जल्दी अप्रोच कर सकते हैं बेंच को कि भाई इसमें 1 साल का ही टाइम कोर्ट ने दिया था और धीरे धीरे टाइम भी बीत रहा है और हमारा हक का क्या होगा, आपके फैसले से स्टे लगा हुआ है। तो ये कुल मिला के ये जानकारी है। फिलहाल आपकी सुनवाई नहीं हो पाई, अगली डेट लग गई है 19 तारीख को। अगर होती है, अगर ऐसा ही अप्रोच रहा तो लिख के ले लीजिए, मार्क माई वर्ड्स, 19 को भी सुनवाई नहीं होगी, इसके अगले डेट के। जब तक आप इसमें मेंशनिंग नहीं कराएंगे ये केस टेकअप होना मुश्किल लग रहा है, चाहे कारण जो भी हो। तो फिलहाल इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी मिल गई होगी। जो कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को आकर के अवश्य बता दूंगा। मिलता हूं, प्रणव।